देखिए कैसे एक छोटे हिरण ने एक बड़े से डायनासोर को अपनी बुद्धि से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक हिरण चलते चलते रास्ता भटक जाता है और वह दूर एक जंगल में निकल जाता है। वह बार बार चलता और घूमकर वहीं वापस आ जाता। उसे अपने जंगल में जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी उसे एक भालू मिलता है। वह हिरण से पूछता है, अरे हिरण, तुम कहाँ से आई हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती। हाँ भालू भाई, मैं चलते चलते रास्ता भटक गई और इस जंगल में आ गई। अच्छा, देखो ये जंगल बहुत से खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं। तुम यहाँ से अभी अपने जंगल में वापस निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर वह भालू अपने रास्ते निकल जाता है। हिरण मन ही मन सोचती है, हाँ, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। ये जंगल तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही कोमल कोमल घास है। अब तो मैं इस पूरे जंगल को घूमकर ही वापस जाऊंगी। फिर वह हिरण उस जंगल में आगे निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते उसका पैर एक सो रहे डायनासोर की पूंछ के ऊपर पड़ता है। डायनासोर की नींद खुल जाती है और वह तुरंत ही दहाड़ता हुआ उठ खड़ा होता है। हिरण इतने बड़े और खतरनाक डायनासोर को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डायनासोर भी हिरण के पीछे पीछे भागने लगता है। अब हिरण आगे आगे और डायनासोर पीछे पीछे। हिरण भागते भागते अपने जंगल के रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन डायनासोर बहुत तेज था। उसके लंबे लंबे कदमों की वजह से वह जल्दी ही हिरण को पकड़ लेता है और वह हिरण को अपने बड़े से जबड़ों में दबाकर पूरा का पूरा निकल जाता है। फिर डायनासोर देखता है कि यह जंगल तो दूसरा जंगल है। वह सोचता है, अरे ये हिरण कितना मजेदार था। लगता है ये इसी जंगल का रहने वाला था। चलकर देखता हूँ, शायद इस जंगल में और भी हिरण मिल जाए, फिर खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। अब वह डायनासोर उस जंगल में आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उसे काफी सारे हिरण वहां पर खड़े हुए मिल जाते हैं। डायनासोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पीछे से उन हिरण के झुंड पर हमला कर देता है और कई सारे हिरण को अपना शिकार बना लेता है। जो हिरण बच गए थे वह झाड़ियों के पीछे छुप गए थे। अब वह सोच रहे थे कि इस डायनासोर से कैसे बचा जाए। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। हिरण के उस झुंड में एक छोटा बेबी हिरण भी था। वह बहुत ही समझदार था। वह सबसे बोला, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको अच्छा लगे तो। हाँ, बोलो, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? मैंने सुना है कि डायनासोर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे 21 दिन तक भूखे रह सकते हैं। क्यों ना हम 15-20 दिन तक झाड़ियों में छुपे रहें। जब उस डायनासोर को 15 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा तो वह खुद ही यहाँ से चला जाएगा। सबको छोटे हिरण की बात में दम लगता है और फिर सारे हिरण झाड़ियों में छुप जाते हैं और पूरे 15 दिनों तक छुपे रहते हैं। डायनासोर को जब कोई भी हिरण वहां पर नहीं मिलता है तो वह सोचता है कि सब हिरण जंगल छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए वह भी उस जंगल से अपने जंगल में वापस आ जाता है। डायनासोर के वापस जाने पर सब हिरण बाहर निकल आते हैं और सभी उस बेबी हिरण की तारीफ करने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे एक छोटे हिरण ने अपनी बुद्धि और समझदारी के बल पर एक बड़े डायनासोर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए दोस्तों, बड़ा हो या छोटा, अगर कोई अच्छी सलाह देता है तो हमें उसकी सलाह जरूर मान लेनी चाहिए। ये है एक घना और खतरनाक जंगल। इस जंगल में चलता है एक बहुत ही खूंखार और निर्दयी शेर का राज। एक जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक बार शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई और शेर उनसे बोला, सुनो सब, जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने देखा है
कि जब भी मैं नदी में पानी पीने के लिए जाता हूँ तो मुझे वहां पर पानी गंदा हुआ ही मिलता है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज से जब तक मैं नदी से पानी ना पी लूं, तुम में से कोई वहां से पानी नहीं पिएगा। अगर किसी ने मुझसे पहले पानी पिया और मुझे पानी गंदा हुआ मिला तो फिर तुम अपना अंजाम जानते ही हो, समझे? जानवरों को शेर का ये फैसला सही नहीं लगता है, लेकिन वह जानते थे कि शेर का फैसला ना मानने की सजा सिर्फ मौत है। इसलिए मजबूरी में सब शेर की बात मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हथिनी अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे जंगल से चलते चलते वहां पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा चलने के कारण वह दोनों अब बहुत थक चुके थे। तभी हथिनी का बच्चा बोला, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत जोरों की प्यास लगी है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। अपने बच्चे को प्यासा देख हथिनी जल्दी से पानी लेने के लिए निकल जाती है और वह जंगल की नदी के पास पहुंच जाती है और अपनी सूंड में नदी का पानी भरने लगती है। तभी वहां वह शेर आ जाता है। ओए हथिनी, क्या तुम मरना चाहती हो? तुमने मेरा फरमान नहीं सुना क्या कि कोई भी मुझसे पहले नदी का पानी नहीं पिएगा? फिर तुमने मुझसे पहले पानी पीने की हिम्मत कैसे की? शेर महाराज, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वह प्यास से मर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। तुमने मेरा नियम तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शेर महाराज, मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरे बच्चे को पानी ना मिला तो वह मर जाएगा महाराज। हा 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 हा, मुझे झूठी कहानी सुनाकर अपनी जान बचाना चाहती हो? लेकिन महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा बेटा सच में बहुत प्यासा है। मैं उसे पानी पिलाकर आ जाऊंगी। फिर आप जो चाहे सजा मुझे दे देना। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। हथिनी को ऐसे रोते देख शेर उसको जाने की इजाजत दे देता है। शेर ये समझ रहा था कि वह हथिनी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन हथिनी अपना वचन निभाती है और अपने बच्चे को पानी पिलाकर वह शेर के पास वापस आती है। हथिनी को अपनी ओर आते देख शेर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि हथिनी अब वापस नहीं आएगी। ओए हथिनी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? महाराज, मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए मैं वापस आई हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ साथ जंगल का कोई भी जानवर किसी भी समय पानी पी सकता है। हथिनी की ईमानदारी की वजह से शेर उसे छोड़ देता है और अब हथिनी और सभी जानवर खुशी से उस जंगल में रहने लगते हैं। और हथिनी के बच्चे को जब भी प्यास लगती तो वह ऐसे ही अपनी सूंड में पानी भरकर उसको पिलाती। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।